तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम योगी ने कोप्पा में चुनावी प्रचार के दौरान खुले मन से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक के रण में सीएम योगी ने बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस की घेराबंदी करने की कोशिश की। बजरंग दल के मुद्दे पर सीएम योगी ने तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला बोला और इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। सीएम ने कहा कि आने वाले वक्त में जनता खुद कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू आस्था का अपमान किया है। प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता का इतना बड़ा प्यार कैसे आपको मिल रहा है? मैं कहता हूं डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, सुरक्षा है और उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है, ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है। इधर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुंडली वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े हो पिछड़े ही रहोगे। बता दें कि केशव मौर्य ने अखिलेश की कुंडली में अगले 25 साल तक सत्ता नहीं होने की बात कही थी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखाते हैं? हमारी कुंडली देख रहे हो तो उन्हीं से अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखवा ली और हार गए आप? इसका मतलब जहां कुंडली दिखा रहे हो आप, वो कुंडली देखने वाला बदलना पड़ेगा आपको। और आपकी कुंडली में क्या है? बस यही जी हजूरी, पिछड़े हो पिछड़े ही रहोगे, अगड़ों का मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो कुंडली देखने की बात कर रहे हो, कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी की कुंडली देख लो, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और जिस दिन कुंडली उनकी देखोगे तो जानते हो कैसा हिसाब किताब होगा। वो व्हील चेयर पे बैठा देंगे, पहले स्टूल पे बैठाया था। ये अगर कुंडली देखने गए अपने स्वार्थ में तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इन्हें व्हील चेयर पे बैठा दें। वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं, अभी उनकी कोई वापसी की संभावना के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। इटावा में निकाय चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब नौकरी के नाम पर 5 से लेकर 15 लाख रुपए तक की वसूली हुआ करती थी। नंदी बीजेपी उम्मीदवार कुसुम दुबे के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। नंदी ने आरोप लगाया कि चाहे यादव रहा हो या फिर किसी और जाति का, हर किसी से वसूली की गई, लेकिन बीजेपी की सरकार में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। मजाल है कि कोई कह दे कि हमें पैसा देना पड़ा। नौकरी आती थी तो जो यादव था उससे भी पैसा दिया जाता था कि मेरी यादव है तो 5 लाख लेंगे, चलो इटावा सफाई वाला है तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन गैर जनपद का अगर यादव है तो उससे भी 5 लाख लेंगे, और दूसरा है तो 10 लाख और दूसरा है तो 15 लाख। चाहे पुलिस की नौकरी आए, चाहे बीपीओ की नौकरी आए और चाहे देखभाल की नौकरी आए, पैसा लगता था। बसपा की सरकार में भी जो दलित था उससे डिस्काउंट था, लेकिन जो बैकवर्ड था उससे 10 लाख और जो फॉरवर्ड था उससे 15 लाख।
इधर ओपी राजभर के बेटे और एसबीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने कहा है कि अखिलेश और शिवपाल के एक साथ आने से निकाय चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव दिखावे में तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनके लोग बीजेपी के साथ हैं। शिवपाल के जितने भी खास लोग हैं वो बीजेपी को ही जिताने में जुटे हुए हैं। के बाद ये दावा किया जाने लगा कि जीत जाएंगे, ये कर देंगे, तो उसी समय चुनाव भी हुए थे। अभी हाल में चुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए, हालत खराब हो गई। अभी चुनाव छोड़ दीजिए, नगर पंचायत चुनाव में जितने चाचा के खासम खास लोग थे सब बीजेपी के साथ। जानते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सब जितने चाचा के खास हैं ये सब बीजेपी के साथ हैं, और यही लोग बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। ये सपा को मजबूत नहीं कर रहे हैं, ये सपा भाजपा मिले हुए लोग हैं। अब मिल करके ये काम कर रहे हैं और जनता को कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। आप देखिए आजम खान साहब के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हम बीजेपी को हरा नहीं पा रहे हैं। एक तो इनके सांसद हैं मुरादाबाद के, कहां के हैं, वो कह रहे हैं बुर्ग साहब कि बसपा मजबूत है, सपा कमजोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट लेने के लिए जिस तरह का तिकड़म लोग लगा रहे थे, मुसलमान भी भाजपा के साथ बड़ी संख्या में जा रहे हैं। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चाचा सपा के साथ हैं लेकिन चाचा के लोग भाजपा के साथ। बिल्कुल है, सच है। अभी आप देखिए ना, नगर निगम चुनाव में ही उनके खासम खास लोग भाजपा में चले गए, और अगर ये भाजपा में नहीं जाते, सपा को मजबूत करते। और चलिए आपको कर्नाटक के पुत्तूर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्राप्त हुआ है, इस पावन भूमि को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से श्री हनुमान जी की इस पावन धरा कर्नाटक में आया हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का यह संबंध अत्यंत प्राचीन है। उतना ही प्राचीन है जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। याद करिए, आज से हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम को उनके वनवास कालखंड में सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिले थे तो वह बजरंगबली श्री हनुमान जी मिले थे, और उन्होंने अंतिम समय तक प्रभु श्री राम का सहयोग किया था। भाइयों बहनों, एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरा पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, और दूसरी ओर कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार ने श्री हनुमान जी की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। ये आस्था का सम्मान है, लेकिन एक और जहां डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट आस्था का सम्मान कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आपकी इस आस्था का अपमान भी कर रही है। पहले कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया। उसने कहा कि राम तो एक मिथक है, वास्तविक नहीं है। एक कांग्रेस कहती थी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी उसने इस प्रकार का एफिडेविट दाखिल किया था। और आज कर्नाटक में बजरंगबली की इस धरा पर कहती है कांग्रेस कि जब सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि पीएफआई को मुक्त करेंगे और बजरंग दल को बैन करेंगे। ये भारत के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने वाले राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ करके
राष्ट्रद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाने का कार्य कांग्रेस कर रही है, जिसे कोई भी भारत का राष्ट्रवादी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज पुत्तौर की धरती में आकर के मैं आपका आह्वान करूंगा, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हम लोगों ने एक नारा दिया था उस समय कि जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप भी मेरे साथ बोलेंगे, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भाइयों बहनों, बजरंग दल एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, भारत माता के लिए समर्पित युवाओं का संगठन है, भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाला संगठन है और भारत के अंदर सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाला संगठन है। एक और जब आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हो रहा है, एक और जब भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभर रहा है, जब एक और भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और स्थितियों में जहां पर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर महिला, हर युवा को प्राप्त हुआ है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ खड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जमीनी धरातल पर उठा करके कर्नाटक को भारत के विकास के अभियान का हिस्सा बना रही है। तब कांग्रेस और जेडीएस बैरियर बन करके यहां के डेवलपमेंट को रोकना चाहती है। कर्नाटक वासियों को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए और आज इसीलिए मैं आपके पास करने के लिए कि असेंबली का ये इलेक्शन कर्नाटक के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होने के लिए कर्नाटक के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। और इसके लिए पुत्तौर से बीजेपी ने अभ्यर्थी के रूप में श्रीमती आशा थिमप्पा को अपना कैंडिडेट घोषित करके आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, श्रीमती आशा थिमप्पा बीजेपी की एक सामान्य कार्यकर्ता से आज असेंबली में आपके बीच में आई है। जब एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है तो कुछ कार्यकर्ता अपने ही परिवार से जुड़े हुए आज बहक करके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। हमें बहकावे में नहीं आना है, हमें किसी अन्य बहकावे में नहीं जाना है, उन्हें मनाने का प्रयास करना है और श्रीमती आशा थिमप्पा को पुत्तौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी बहुमत से विजयी बना करके कर्नाटका विधानसभा में पहुंचाना है। आप सभी आशा थिमप्पा के समर्थन में मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। सीएम योगी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए कांग्रेस पार्टी ने। भारत ताकतवर बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जरूरी है, इस बात का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। तो कर्नाटका के रण में सीएम योगी गरज रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बजरंग दल के मुद्दे पर भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, आस्था का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हिंदू आस्था का अपमान करती आई है और आज एक बार फिर से इस मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।